सेल्स की दुनिया में काम करना चाहता हूं, तो इंश्योरेंस सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्यों मुझे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, उस विषय पे मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर क्यों है। तो सबसे पहला मुद्दा जो अपन बात करेंगे, क्या है ना, किसी भी काम को जब अपन सोचते हैं उस काम के बारे में, तो दो सवाल हमारे मन में आते हैं। एक सवाल आता है कि मुझे इस काम को क्यों करना चाहिए, और दूसरा सवाल आता है कि ये काम कैसे होगा। 95% की मानसिकता वाला जो आदमी होता है, मध्यम वर्गीय मानसिकता वाला जो आदमी होता है, वो चिंतित किस बात से होता है मालूम है, कि यार ये कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे खानदान में किसी ने किया नहीं है, फलाना फलाना। वो समझता नहीं है कि अमिताभ बच्चन के खानदान में कोई एक्टर नहीं था, ए.आर. रहमान के खानदान में कोई म्यूजिशियन नहीं था, आर डी बर्मन के खानदान में इतना बड़ा म्यूजिशियन कोई नहीं बना था, बहुत सचिन तेंदुलकर के खानदान में किसी ने क्रिकेट नहीं खेला था, और नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के खानदान में कभी कोई नेता नहीं बना था। आदमी जो भी करता है पहली बार, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या होती है कि वो ये चिंता नहीं करते कि कैसे होगा। उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे ये काम, मुझे क्रिकेट क्यों खेलना है, मुझे एक्टिंग क्यों करनी है, मुझे राजनेता क्यों बनना है, मुझे धंधा क्यों करना है, मुझे क्यों दौड़ना है। मिल्खा सिंह जी की आत्मा को अपन श्रद्धांजलि देते हैं, उनका अभी देहांत हो गया, लेकिन मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कहेगा, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके दिमाग में एक सपना था कि मुझे बस दौड़ की दुनिया में अपना नाम बनाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों, वाई शुड आई डू दिस वर्क, मुझे क्यों ये काम करना चाहिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा वाई जितना बड़ा होगा ना, हाउ उतना ही छोटा हो जाएगा। अगर मेरे पास में कारण है किसी काम को करने का, तो वो काम कैसे होगा, मैं रास्ते कहीं से भी निकालूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आप कलकत्ता में रहते हैं और आपको आपका कोई दोस्त ये बोलता है कि चल अपन बंबई जाकर के आते हैं, तो आप उससे पूछोगे कि क्यों जाना है ना, तो वो बोलेगा कि यार ऐसे ही चल के जाके आते हैं, घूमने जाते हैं। तो बोले रिजर्वेशन है क्या, बोले नहीं है ना, ट्रेन में बैठ करके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे, नहीं बाबा इतनी भीड़ में कौन जाएगा ऐसे ही ट्रेन में बैठ करके। द रीजन इज, आपको वो तकलीफ जो है वो बहुत बड़ी क्यों लगी कि बिना रिजर्वेशन के नहीं जाना चाहिए, ये विचार आपके दिमाग में क्यों आया, क्योंकि बंबई जाने का कोई मजबूत कारण आपके पास में नहीं था। लेकिन अगर मैं कलकत्ता में रहता हूँ और बंबई से अचानक फोन आया, मेरा बहुत ही, मेरे परिवार का ही, मेरे पिताजी माताजी या तो मेरा भाई, कोई भी व्यक्ति बंबई में रहते हैं और उनका वहां पर देहांत हो गया, तो और मुझे कॉल आया कि आपको इमीडिएटली आना है, तो आई विल नॉट वेट फॉर रिजर्वेशन। मुझे जो पहला रास्ता मिलेगा, टॉयलेट के बगल में बैठ करके बंबई तक ट्रेन में जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिक्कत क्यों कम हो गई, कैसे जाऊंगा, ये विचार खोपड़ी से निकल क्यों गया, क्योंकि जाने का कारण, जाने की वजह बहुत बड़ी थी। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि क्यों जितना बड़ा होगा, कैसे वो उतना ही छोटा हो जाता है। और इसी वजह से मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं क्यों के ऊपर, कि क्यों मुझे एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहिए। तो सबसे पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, कि इस बिजनेस की, ये प्रोफेशन जो है, अगर मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बनता हूं, तो सबसे पहले मैं एक ऐसे काम में जुड़ जाता हूं कि जिस काम का मार्केट पोटेंशियल 100% है एंड नेवर एंडिंग है। सबसे पहले मैं नेवर एंडिंग के ऊपर बात करता हूं। नेवर एंडिंग मतलब कभी खत्म न होने वाला ये पोटेंशियल है। ये आपको जानकर के एक बात ताज्जुब होगी, मैंने तो इसके ऊपर स्टडी किया है, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि इस दुनिया में कई सारी कंपनियां खुलती और बंद हो जाती है। हर इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कई कपड़े बनाने वाली मिलें खुली और कई बंद हो गई। रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट इंडस्ट्री के अंदर कई सारे रेस्टोरेंट खुले और बंद हो गए। होटल इंडस्ट्री के अंदर कई सारे होटल खुले और बंद हो गए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर कई फैक्ट्रियां खुली और बंद हो गई। ऐसा हर इंडस्ट्री में हुआ। लेकिन आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, भारत में एलआईसी को 65 साल हुए, लेकिन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को दुनिया में 300 साल से ज्यादा हुए, और 300 साल के अंदर कोई भी कंपनी इंश्योरेंस की खुली हुई आज तक बंद नहीं हुई। ध्यान में रखिएगा कि कोई भी कंपनी एक बार खुलने के बाद में वो कभी भी बंद नहीं हुई। और इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि नेवर एंडिंग पोटेंशियल। और इसकी वजह क्या है कि इंश्योरेंस इंसान के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। तो जब मुझे काम करना ही है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ करना ही है, तो मुझे डेफिनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि एक, इसका नेवर एंडिंग पोटेंशियल है, दूसरा 100% मार्केट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई और चीज में काम करने की शुरुआत करता हूं, मान लो कि मैं एजुकेशन के पैकेजेस या तो स्कूल में काम करता हूं,
तो वहां पर मेरे काम में कौन लोग आएंगे? जो बच्चे हैं वही मेरे शहर के। अगर मैं कानपुर में रहता हूं तो कानपुर के बच्चे, या तो मैं हरदोई में रहता हूं तो हरदोई के बच्चे मेरे काम में आएंगे, क्योंकि मेरा एजुकेशन का काम है। अगर मैं महिलाओं के कपड़ों की दुकान चलाता हूं तो मर्द मेरे लिए बेकार हो जाते हैं। अगर मैं मर्दों के कपड़ों की दुकान खोलता हूं तो महिलाएं मेरे लिए बेकार हो जाती है। अगर मैं वकील बनता हूं तो मेरी जिंदगी में वही काम में आएंगे कि जिनकी दूसरों की जिंदगी में लफड़े फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं है, वो मेरे काम में नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल खोल देता हूं तो मेरे शहर के बीमार मेरे काम में आएंगे, जिनको कोई बीमारी नहीं है वो मेरे लिए बेकार हो जाएंगे। तो हर धंधे का अपने एक लिमिटेड पोटेंशियल होता है कि पूरा शहर आपके काम में कभी नहीं आएगा, उस शहर के कुछ लोग आपके काम में आएंगे। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आदमी जिंदा है, उसकी सांस चालू है, तो वो हमारे काम का है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बच्चा है कि बुजुर्ग है, आज ही पैदा हुआ है वो भी हमारे काम का है, और जिसकी जिंदगी का आखिरी दिन है वो भी हमारे काम का है। महिला है, पुरुष है, सरकारी नौकरी वाला है, प्राइवेट नौकरी वाला है, धंधे वाला है, छोटे धंधे वाला है, बड़े धंधे वाला है, कोई भी हो, आपके शहर का कोई मुजरिम है या आपके शहर का पुलिस वाला है, आपके शहर का जज है या आपके शहर का वकील है, कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस बिजनेस के लिए मेरे काम में आता है, बिकॉज ही और शी इज माई पोटेंशियल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मेरी समझ में आता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करने के लिए ये एक रास्ता मुझे क्यों चुनना चाहिए, तो उसकी सबसे पहली वजह जो मेरे पास में है वो ये है कि इट इज हैविंग नेवर एंडिंग 100% मार्केट पोटेंशियल, कभी खत्म ना होने वाला पोटेंशियल। और मुझे घर के बाहर निकलने के बाद सोचना नहीं है कि ये आदमी इंश्योरेंस ले सकता है कि नहीं ले सकता। नंबर वन। नंबर टू, माय डियर फ्रेंड्स, हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है कि मुझे कोई भी चीज खरीदने से पहले टैग ना देखना पड़े। मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना हो तो मुझे स्कूल की फीस ना पूछनी पड़े। मेरे माँ बाप को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई और हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो मुझे हॉस्पिटल के चार्जेस के बारे में पता ना करना पड़े। और अगर अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे अपनी जेब टटोलनी ना पड़े। अगर मेरे समाज की गरीब बेटियों की शादी करानी है तो मुझे सिर्फ सोचना ना पड़े। एंड ऐसा हर इंसान चाहता है, और इसके लिए जरूरी यह है अनलिमिटेड इनकम। अगर मैं लिमिटलेस लाइफ जीना चाहता हूं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट हैव अनलिमिटेड इनकम, क्योंकि लिमिटेड इनकम के साथ में मैं लिमिटलेस लाइफ जो है वो नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कभी भी मेरे को आर्थिक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं काम कौन सा करता हूं? लिमिट वाली इनकम का। लिमिट वाली इनकम मेरा महीने में फिक्स रहता है कि 25,000 रुपया मेरे को महीने में नौकरी में आता है, तो उसी 25,000 रुपए में मेरे को सारी चीजें सेट करनी पड़ती है ना। कौन से थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगे वो तय है, मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ सकता है वो 4-5 स्कूल तय है, हम कौन सी जगह पर छुट्टियां मनाने जा सकते हैं वो 4-5 जगह तय है। तो इनकम के हिसाब से मेरी जिंदगी लिमिटेड हो जाती है, मैं कुछ चीजों को देख भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता और उनका आनंद भी नहीं उठा पाता हूं माय डियर फ्रेंड। लेकिन अनलिमिटेड इनकम के बारे में अगर मैं सोचता हूं तो वेलकम टू LIC एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये प्रोफेशन आपको देता है एक ऐसी आजादी जहां पर आप तय करते हैं कि मुझे कमाना कितना है ना, ना कि सिर्फ इतना। इसमें और एक जो ऑप्शन है पैसिव इनकम का, पैसिव इनकम की वजह से आप ये भी तय करते हैं कि मुझे काम कब तक करना है, क्योंकि मुझे जिंदगी भर काम कब करना पड़ता है कि जब मेरा काम ऐसा है कि जब तक काम करूंगा तब तक ही काम आएगा, तो मुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में दो प्रकार के काम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक काम ऐसा होता है कि जिसमें एक बार के काम का एक बार पैसा आता है, जैसे कि डॉक्टर ने आज ऑपरेशन किया तो इस ऑपरेशन का आज पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि इस मरीज का ऑपरेशन करने का पैसा आने वाले 20 साल तक आता रहेगा, है ना। राम जेठमलानी इस देश के सबसे बड़े वकील, आज भी उनको कोर्ट में जाना पड़ता है। द रीजन इज कि आज जो केस लड़ा उसका पैसा आज आया, जो 20 साल पहले जो केस लड़ा था ऐसा नहीं कि उसका पैसा आता रहेगा। तो वो सारे के सारे, मैं नौकरी इस महीने करता हूं तो इस महीने पैसा आएगा, अगर अगले महीने नहीं करूंगा तो नहीं आएगा। आज दुकान खोलूंगा तो आज इनकम होगी, अगर दुकान नहीं खोलूंगा तो इनकम नहीं होगी। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम, कि जिस इनकम को लेने के लिए मेरा एक्टिव होना जरूरी है। लेकिन दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम, जिसे सरल भाषा में कहते हैं एक बार के काम का बार बार पैसा आना, है ना, कि जिसमें मैंने एक बार काम किया, अब मैं एक्टिव नहीं हूं, फिर भी मेरा पैसा आना लगातार चालू है। तो LIC में अगर मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बनता हूं तो LIC मुझे मौका देती है एक ऐसी इनकम का कि जिसमें मैं एक्टिव नहीं भी रहता हूं कुछ सालों के बाद भी, फिर भी मेरा पैसा आना चालू रहता है, जिससे मुझे आजादी और एक क्या मिलती है कि मुझे
एक मध्यम वर्गीय इंसान की तरह पूरी जिंदगी पैसे कमाने के चक्कर में, या तो अपना महीना गुजारने के लिए, मैंने 2 एंड इकट्ठा करने के लिए, 1 से 30 तारीख का जुगाड़ करने के लिए जो 60 साल की उम्र तक लगे रहना पड़ता है, वो नहीं लगे रहना पड़ेगा। ऐसा एक पैसिव इनकम का आपको यहाँ पर मौका मिलता है, हम सभी लोगों को मौका मिलता है। कैसे मिलता है, मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं, है ना, आंकड़ा में मतलब एक एवरेज आपको मैं दिखा देता हूं कि ये होता कैसे, इनकम प्रोजेक्शन कैसे है। मान लीजिए इसमें मेरे को करना क्या रहता है, मैं प्रीमियम लेकर के आता हूं। मेरा काम क्या है, इंश्योरेंस देना लोगों को मेरा काम है। इंश्योरेंस अगर मैं देता हूं किसी को, कोई व्यक्ति मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो मुझे वो क्या देगा, प्रीमियम देगा, और वो प्रीमियम मैं एलआईसी में डालूंगा। तो मान लो मैं अभी बहुत बड़ी बात आपसे नहीं कर रहा हूं, ये जो आंकड़े मैंने लिखे हैं वो एक एवरेज इंसान के लिखे। परफॉर्मर जो है एलआईसी के अंदर वो तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अगर मैं इतना बड़ा कोई परफॉर्मर नहीं हूं, मैं शुरू में धीरे धीरे से शुरुआत करता हूं, या तो पार्ट टाइम भी शुरू करता हूं, मैं कहीं ना कहीं नौकरी तो कर ही रहा हूं लेकिन पार्ट टाइम भी मैं काम कर रहा हूं, तो भी ये फिगर जो है वो आपके काम में आ सकते हैं। ये एवरेज लोगों के फिगर्स है, परफॉर्मर के नहीं है, और इसलिए मैंने एवरेज वाला ये फिगर यहाँ पर डाला है कि हम सभी लोगों को भरोसा हो कि हाँ यार इतना तो अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो कि पहले साल मेरे मेरे कार्यक्रम का, आज मैंने इस प्रोग्राम के बाद में एलआईसी एजेंसी के लिए अप्रोच किया, अगले महीने से मेरा काम शुरू हुआ, मैंने 1 साल के अंदर अगले 12 महीनों में मात्र 10 लाख रुपए की प्रीमियम में लेकर के आया। तो एलआईसी क्या बोलती है कि आप जो पैसा लेकर के आएंगे, आप 100 रुपए लाएंगे तो 35 रुपए आपके, 1000 रुपए लाएंगे तो 350 रुपए आपके, 10,000 लाएंगे तो 3,500 आपके, 1 लाख लाएंगे तो 35,000 आपके, 10 लाख लाएंगे तो 3.5 लाख आपके, करोड़ लाएंगे तो 35 लाख आपके, 10 करोड़ लाएंगे तो 3.5 करोड़ आपके। 10 करोड़ लाने वाले लोग भी है, 5 करोड़ लाने वाले लोग भी है, 1 करोड़ वाले तो होलसेल में है। अपन यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि अगर एक एवरेज परफॉर्मर होने के नाते या तो पार्ट टाइम करने के हिसाब से मैं मात्र 10 लाख रुपए का प्रीमियम 1 साल में लेकर के आया, तो एलआईसी से पहले एलआईसी क्या बोलती है, भैया 3.5 लाख रुपए तुम्हारे। ठीक है, तो पहले साल मेरी जो इनकम हुई वो हुई 3.5 लाख रुपए की। ये मेरी एक्टिव इनकम हुई कि मैंने काम किया और मुझे मिला। उस साल से मेरे को पैसिव इनकम कोई भी आती नहीं है, क्योंकि वो मेरा पहला साल है। तो टोटल इनकम मेरी कितनी हुई पहले साल में, 3.5 लाख रुपए। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूं तो करीब करीब 29,167, मतलब करीब करीब 30,000 रुपए हुए। पार्ट टाइम काम करके भी मैं महीने के 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात सोचिए कि अगर मैं 25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहा हूं और मुझे एक्स्ट्रा 30,000 रुपए कहीं से आएंगे, तो मेरे जीवन स्तर में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। मैं जो बहुत समझौते करता हूँ, समझौतों में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी। मेरी लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस जो है उसमें कुछ कटौती होगी कि नहीं होगी, और मैं लाइफ ऑफ ड्रीम्स की तरफ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, वो मेरा सवाल है। जवाब आपको अपनी आत्मा को देना है। अब दूसरे साल क्या होगा, हर धंधे वाला आदमी, हर मेहनती आदमी कुछ ग्रोथ करता है, तो अपन बहुत बड़ी ग्रोथ इसमें काउंट करके नहीं चल रहे हैं। हर आदमी, एवरेज की मैं बात कर रहा हूं कि 30% की ग्रोथ मैक्सिमम एलआईसी एजेंट्स करते हैं, एलआईसी एडवाइजर्स जो है। तो 30% की ग्रोथ के हिसाब से दूसरे साल मैंने 13 लाख रुपए का प्रीमियम करा, तो वो 13 लाख रुपए का जो मेरे को 35% आएगा वो कितना आएगा, 4,55,000 रुपए। इसके अलावा पिछले साल जो मैंने काम किया था, यहां से मेरी पैसिव इनकम शुरू होती है। पिछले साल जो मैं 10 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के आया था, उसका भी वैसे दूसरे और तीसरे साल 7.5% आता है पैसिव इनकम, लेकिन मैंने समझने के लिए 5% डाला हुआ है ना, ये आपको 5% लगातार आता रहता है। तो पहले साल का जो 10 लाख रुपया था उसका 5% हुआ 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए वो भी आएगा। तो 4,55,000 रुपए नए वाले काम का एक्टिव इनकम और 50,000 रुपए की पैसिव इनकम, ये दोनों मिलाकर के मेरी टोटल इनकम हो गई 5,05,000 रुपए। और इसको यदि मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 42,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, पहले साल का मेरा जो एवरेज था वो था 29,000 रुपए, और दूसरे साल का जो एवरेज बना वो बना 42,000 रुपए। कौन सी नौकरी में इतना इंक्रीमेंट मेरे को हर साल मिलता है। तीसरे साल अगेन 30%, चौथे साल अगेन 30%। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 10वें साल के बाद कोई भी आदमी मात्र 10 साल तक एलआईसी के अंदर पूरी ईमानदारी से, पार्ट टाइम भी करते तो भी, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फुल टाइम, पार्ट टाइम भी करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से के साथ में, अगर मैं रोज के मात्र 2-3 घंटे भी काम करता हूं तो भी 10 साल के बाद मेरी महीने की जो इनकम बैठती है, एवरेज इनकम बैठती है, दैट इज 4,42,000 रुपीज। अब अगर मुझे ये लगा कि मुझे आगे काम नहीं करना है तो मेरी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी।
ठीक है। मेरी एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन मेरी पैसिव इनकम जो पिछले 10 साल मैंने जो काम किया है वो चालू की चालू रहेगी। तो 10 साल के बाद कुछ ना करने पर भी मेरे को 1,77,000 मतलब करीब करीब ₹2.25 लाख के आसपास जो है मुझे हर महीने आता रहता है माय डियर फ्रेंड्स। और इसी वजह से अगर मैं चाहता हूं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी जो थे उस जमाने में, वो पूरी जिंदगी काम करते रहते थे। वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूं या 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लूं। उनको तो 60 साल की उम्र में जबरदस्ती कंपनी निकाल दी थी। वो तो और काम करना चाहते थे, लेकिन कंपनी वाले बोलते थे नहीं भाई अब बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन वो उनके लिए संभव क्यों था? क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि यूरोप कैसा है, अमेरिका कैसा है, सिंगापुर कैसा है, कनाडा कैसा है, दुनिया में घूमने लायक कैसी कैसी जगह है, दुनिया में करने लायक और कितने काम है, दूसरों की सेवा करने के काम है, अनाथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, गरीब बुजुर्गों की सेवा की जा सकती है, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में वो जानकारी नहीं थी। आज की डेट में अगर मेरा बेटा जो है वो 20 साल का है, अगर मैं उसको ये बोलूंगा कि तुम कितने साल तक काम करना चाहते हो, तो मेरा बेटा या आपका बेटा ये नहीं बोलेगा कि मैं 60 साल की उम्र तक काम करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से भी जितने लोग यहाँ पर नौजवान बैठे, 20 साल के, 25 साल के, 30-35 साल के जो लोग बैठे हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति 60-65 साल तक काम करना नहीं चाहेगा। अगर आपकी सोच ऐसी है कि मैं जिंदगी में 10 साल काम करने के बाद अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो I would like to welcome you in this beautiful profession that is insurance advisor in LIC। इस प्रोफेशन में मैं आपका स्वागत करना जरूर चाहूंगा, अगर आपकी ऐसी सोच है तो। अगर नहीं है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी मैं एक ऑप्शन आपको देता हूं कि ये 10 साल तो मैंने यहाँ पर काउंट किया है, आप चाहे तो जिंदगी भर के लिए भी LIC में, बहुत सारे लोग हैं जो 30-30 40-40 सालों से LIC के साथ काम कर ही रहे हैं, है ना, तो वो भी ऑप्शन, तो वो और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। एक्टिव और पैसिव दोनों की दोनों इनकम आपकी चालू रहेगी। और एक चीज मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि जब इंसान काम करता है, अपन नौकरी करते हैं ना, जैसे मैं रिसेंटली अभी अपने पापा का एग्जांपल देता हूं, ये कोविड के दौरान मेरे पापा की मृत्यु हो गई, ठीक है। माय फादर वाज एन एम्प्लॉय, ही वाज एन अकाउंटेंट इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। अहमदाबाद के अंदर एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। तो 38 साल की नौकरी के बाद में उनका जो पेंशन बना था, दैट वाज ओनली मतलब बिलो 1000 रुपीज, ठीक है, 1000 रुपए से भी कम उनका पेंशन बनता था। अब उनकी मृत्यु के बाद में उस पेंशन का 40-50% पैसा मेरी मम्मी को आएगा। अब आप सोचिए कि आज के जमाने में अगर महीने का 400-500 रुपया किसी को मिलता है तो वो क्या मतलब है उसका, ठीक है। लेकिन उस जमाने में जब वो 100-150 रुपए में नौकरी कर रहे होंगे और उनको किसी ने बताया होगा कि आप जब रिटायरमेंट लेंगे तो आपको 900 रुपए की पेंशन आएगी या 800 रुपए की पेंशन आएगी, तो उनको बहुत बड़ा लगता था कि यार 150 रुपए की तो तनख्वाह है, जब काम कर रहा हूं नहीं करूंगा तो 800 रुपए की पेंशन आएगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि आज से 35-40 साल के बाद में 800 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम कितने समय के बाद, जो अगर पैसिव इनकम हमारी आ रही है तो उस जमाने में मैं अपना जीवन जी पाऊं, उतना सफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि उनकी मृत्यु के बाद में मेरी मम्मी को वो पेंशन आधी आएगी। मैंने तो मतलब हमने डिक्लाइन कर दिया कि हमको चाहिए नहीं, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आधी आएगी। यहां पर इस वाले केस में क्या होता है कि अगर मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं और मेरी देहांत हो जाती है, तो मेरी औरत को भी जिंदगी भर ये जो पैसिव इनकम आ रही है, वो मैं जिनको भी नॉमिनी मैंने बनाया हुआ है, अगर मेरी वाइफ को नॉमिनी बनाया तो मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को नॉमिनी बनाया तो मेरे बच्चों को, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है उसको पूरा का पूरा पैसा, पैसिव इनकम का जो है वो पूरा का पूरा पैसा आता रहेगा। एंड इसे कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन इनकम, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो भी यहाँ पर मेरे को बेनिफिट मिलता है। तीसरा रीजन कि मुझे क्यों करना चाहिए, तो सबसे बड़ी वजह कि आई डोंट लाइक बॉस। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैंने नौकरी छोड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मुझे अपनी बीमार बीवी को हॉस्पिटल ले जाना हो तो मुझे किसी को बोलना ना पड़े कि सर आज मैं लेट आऊंगा तो चलेगा क्या। मुझे अपने बच्चे की पेरेंट मीटिंग में जाना हो तो मुझे किसी को पूछना ना पड़े कि आज अगर मैं मतलब नहीं आऊंगा तो चलेगा क्या। ये जो था। दूसरा कि बॉस एक ऐसा आदमी रहता है कि जो हमेशा चाहता है कि वो ऊपर ही बैठा रहे और अपन नीचे के नीचे ही रहे। इसी वजह से बॉस किसी को पसंद नहीं आता। यहां पर कैसा है, यहां पर आपका कोई बॉस नहीं होगा। जिस डेवलपमेंट ऑफिसर ने, LIC के क्लास 2 ऑफिसर है जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो आपके बॉस नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में है कि जो आपके सोए हुए सपनों को जागरूक करे,
जागरूक करने के बाद में उन सपनों के ऊपर भरोसा करें और उन सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करे। तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर या रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है, जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, उसका हाथ थाम लीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में इनके अलावा आज भी इस प्रोग्राम के बाद में आप किसी को भी बोलेंगे, आप अपने दोस्त को जाकर के बोलिए, आप बाइक लेकर के उसके घर जाइए और उसको बोलिए, ये बाइक जो तेरे को नजर आ रही है ना, अगले 3 साल के अंदर मैं होंडा सिटी लेने वाला हूं। तो बॉस दोस्त ये नहीं बोलेगा कि बॉस ये वाह क्या बात है, मुझे तो भरोसा ही है, मैं जानता हूं तेरे को बचपन से तेरे में इतनी ताकत है। वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा, वो जोर से ठा के लेना चालू करेगा, आकर के हमको ये बोलेगा कि साला संडे के दिन सुबह सुबह पी करके आया है क्या। अगर आप अपनी बीवी को बोलते हैं कि मैं अगले डार्लिंग अगली अगली मैरिज एनिवर्सरी में मैं तुमको यूरोप घुमाने के लिए लेकर के जाऊंगा, तो वो भी आकर के हमारा मुंह सूंघती है। तो जिसने हमारे साथ में 7 फेरे लिए, या वो दोस्त की जिसने हमारे साथ में बचपन से लेकर के अभी तक हमारे साथ है, उनको भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान की तलाश में है कि जो आपके सोए हुए सपनों को जागरूक करे, आपके हर सपने के ऊपर विश्वास करे, तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मिलेगा। वो आपका बॉस नहीं है, वो आपका सच्चा साथी होगा, सच्चा दोस्त होगा, मार्गदर्शक होगा, आपका शिक्षक होगा। अगर आप कहीं रुकेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए तो यू मस्ट बिकम एन इंश्योरेंस एडवाइजर विथ LIC। और जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनका धन्यवाद भी जरूर कहिएगा अगर आप ये चाहते हैं तो। और एक वजह मैं आपको देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और वो वजह है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि मैं जितनी मेहनत करना चाहता हूं, जिस समय करना चाहता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। कई सारे लोग ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये निकाल लेते हैं कि मेरी मर्जी होगी तो काम करूंगा और मर्जी होगी तो नहीं करूंगा, ये है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको मिसगाइड करना नहीं चाहता। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब मैं ये कभी नहीं निकालूंगा कि मर्जी होगी तो काम करूंगा और मर्जी होगी तो नहीं करूंगा, क्योंकि भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं हमेशा चाहता हूं, जस्ट अ सेकंड ना प्लीज, भारत देश का नागरिक होने के नाते मैं हमेशा ये चाहता हूं कि इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए, इस देश के बुजुर्गों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए, इस देश के हर धर्म जाति और संप्रदाय के लोगों के लिए हमारे देश का प्रधानमंत्री कम से कम 20 घंटा तो काम करना ही चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूं कि देश की गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री 20 घंटा काम करना चाहिए, तो मेरे परिवार के 4 लोगों की गरीबी दूर करने के लिए मुझे 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करने की तैयारी करनी ही चाहिए। अगर मैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के 4 लोगों के लिए 4 घंटा या 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करने की मेरी नीयत नहीं है, मेरे को 8 घंटे की नौकरी करनी है, सुबह 9 बजे जगना है, 10:30 बजे जाना है, 7 बजे वापस आना है, टीवी देखना है और बीवी देखना है और सो जाना है, तो कभी उम्मीद मत करिएगा कि ये देश की सरकार आपकी जिंदगी बदलेगी। क्योंकि देश की सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो आपके परिवार की जिंदगी बदले। उनका काम है देश चलाना, घर चलाना, उनका काम है देश बेहतर बनाना। घर को बेहतर बनाना वो उनका काम नहीं है, वो आपका काम है। परिवार का जीवन बदलना वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का मतलब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप अगर सुबह 2 घंटा काम करना चाहते हैं नौकरी करने से पहले तो भी कर सकते हैं, शाम को आने के बाद में 2 घंटा काम करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो मुझे ये प्रोफेशन देता है। और एक चीज जो यहाँ पर मिलती है वो मुझे रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स माय डियर फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर अनेक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बेनिफिट्स अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं किसी कंपनी में 20-25 साल तक नौकरी करता हूं तो 25 साल के बाद भी कंपनी मुझे कभी ऐसा नहीं बोलती कि आपको अगर घर बनाना हो तो हम आपको लोन देते हैं। अगर मैं मांगने भी जाऊंगा तो भी नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि हम आपको तनख्वाह देते हैं, आप ITR फाइल करते हैं, अपने 3 साल का IT रिटर्न लेकर के बैंकों के वहां धक्के खाओ, अगर तुम्हारा सिबिल रिकॉर्ड ठीक होगा, तुम्हारा सारा बैंक स्टेटमेंट ठीक ठाक होगा, तो वो लोग तय करेंगे कितनी लोन देनी है। 25 साल तक नौकरी करने के बाद भी ना मुझे घर या गाड़ी के लिए लोन मिलती है माय डियर फ्रेंड्स कंपनी से। लेकिन द ब्यूटी ऑफ LIC इज कि अगर आप LIC ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हैं तो मात्र 5 साल, 25 साल नहीं, मात्र 5 साल के बाद LIC जो है वो आपको घर बनाने के लिए भी लोन देती है, आपको गाड़ी खरीदने के लिए भी लोन देती है, 4 व्हीलर खरीदना हो या 2 व्हीलर खरीदना हो, अगर आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं तो ऑफिस अलाउंसेस देती है, आप स्टाफ अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंसेस अलग से देती है। मात्र 5 साल के अंदर ये सारे बेनिफिट आपको
मिल सकते हैं आपको 25 साल तक। वहां तो अपन 25 साल ईमानदारी से रोज के 10 घंटा काम करते फिर भी ये नहीं होता। यहाँ पर 5 साल रोज के 10 घंटे नहीं, रोज के 2 घंटे अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो 5 साल के बाद हर मिडिल क्लास का आदमी अपना सपनों का घर बना सकता है, अपनी मनचाही कार खरीद सकता है, अपनी मनचाही जगहों पर घूमने जा सकता है। आपकी जिंदगी में जो जो चीजें जो आप समझौता करते थे वो सारे समझौते खत्म किए जा सकते हैं। वो रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, ऑफिस अलाउंस, होम लोन वगैरह के अलावा, लेकिन सभी के बारे में बताने जाऊंगा तो जो 65 मिनट का मैंने प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस मेरा टूट जाएगा, है ना। तो आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपकी पूरी लिस्ट देंगे कि क्या क्या मिलता है। आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, आपको LIC मेडिक्लेम देती है। आप जो मेडिक्लेम के लिए अलग से पैसा खर्च करते हैं, इंश्योरेंस के लिए अलग से पैसा खर्च करते हैं, यहाँ पर सारे बेनिफिट जो है वो LIC आपको देती है। इवन ग्रेजुएटी मिलती है, ग्रेजुएटी जनरली नौकरी में मिलती है, लेकिन LIC एडवाइजर जो होते हैं उनको ग्रेजुएटी भी कंपनी देती है। मल्टीपल बेनिफिट्स है बॉस। 25 साल नौकरी में काम करने के बाद आदमी को वो बेनिफिट 25 बेनिफिट नहीं मिलते, यहाँ पर सैकड़ों बेनिफिट LIC देती है इंश्योरेंस एडवाइजर को, ठीक है। और एक चीज जो यहाँ पर मिलती है दैट इज ऑनरिंग ऑफ सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, हम हर जगह पर जहां भी मेहनती लोग तो जहां पर भी जाएंगे ईमानदारी से काम करेंगे ही करेंगे, तो वो अपने काम को सफलतापूर्वक करते हैं। अगर कोई टीचर ईमानदार है तो अपना काम वो सफलतापूर्वक करता है, और उसकी पढ़ाने की वजह से कई सारे बच्चों के 90% से ज्यादा आते हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी शिक्षक को सम्मानित नहीं किया जाता कि इनकी वजह से इतने सारे डॉक्टर बने, आइए इनका शाल पहना करके या तो हार पहना करके इनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। ना कभी किसी डॉक्टर को सम्मानित किया जाता है, ना अकाउंटेंट को सम्मानित किया जाता है कि आप 30 सालों से हमारी कंपनी का अकाउंट लिख रहे हैं और आज तक आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैनेज किया है, आइए आपको सम्मानित करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। 30 साल की नौकरी के बाद अकाउंटेंट जिस दिन अपनी कुर्सी खाली करता है ना, दूसरे ही दिन से उस कुर्सी पर कोई और बैठता है और पुराने वाले अकाउंटेंट को कोई कॉल भी नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस काम के अंदर आपकी हर छोटी बड़ी सफलता को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। LIC, है ना, साल में कई बार LIC सम्मानित करती है, और साल में कई बार जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी आपको बीच बीच में सम्मानित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि ना कि सिर्फ आपको अकेले को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि LIC और उसके डेवलपमेंट ऑफिसर ये मानते हैं कि किसी भी इंसान की, व्यक्ति की सफलता में उसकी मेहनत तो है ही है, लेकिन उसके परिवार के लोगों का सपोर्ट भी रहता है। अगर आप एक महिला है तो आपके हस्बैंड या तो आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे, तभी आप इस काम के अंदर सफल हो सकते हैं, है ना। और अगर आप एक पुरुष है तो आपकी पत्नी और आपके घर वाले लोग जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो LIC सिर्फ आपको अकेले को सम्मानित नहीं करती, आपके साथ आपके परिवार को भी सम्मानित किया जाता है। ये इतना एक, जिसे कहते हैं ना, इतना एक क्या बोलते पारिवारिक टाइप का ये संगठन जो है, ये कंपनी है कि जो ना कि सिर्फ एक इंसान की, उसके पूरे परिवार को सम्मानित करने की भी चिंता ये लोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब इतनी सारी चीजें अगर ये काम से मुझे मिलती है तो मुझे करना क्या होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, LIC ऑफ इंडिया इज एन इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। मेरा काम है भारत के लोगों को इंश्योरेंस देना। मैं जिस शहर में रहता हूं, इफ आई एम इन कलकत्ता, इफ आई एम इन लखनऊ, इफ आई एम इन कानपुर, इफ आई एम इन बॉम्बे, तो मैं जिस शहर में हूं, मुझे अपने शहर के मेरे परिचितों को और जिनसे मेरा परिचय भी नहीं है, उन लोगों को इंश्योरेंस देने का, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग देने का, ये मेरा रोल है, ठीक है। लेकिन कई बार मैंने पहले ही बताया कि अगर मैं 95% की मध्यम वर्गीय मानसिकता वाला आदमी हूं तो मुझे डर लगता है कि हाय बाबा ये तो कैसे होगा, हमारे तो खानदान में किसी को नहीं मालूम था, फलाना ढिमका, मुझे ऐसा डर लगता है। लेकिन मैं दोबारा याद दिला देता हूं कि इस दुनिया में कोई भी आदमी माँ की कोख से सीख करके कुछ भी नहीं आता। आज आप बाइक चला रहे हैं तो पैदा होने के साथ में लाइसेंस लेके पैदा नहीं हुए थे। आज अगर आप अकाउंटेंट हैं और कहीं अकाउंट लिखने का काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो आप पैदा होने के साथ में अपना BCom का सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं हुए थे। कोई भी आदमी माँ की कोख से कुछ सीख के पैदा नहीं होता, वो सीखता जाता है अपनी चाहतों के हिसाब से। जरूरत को पूरा करने के लिए छोटी चीजें सीखता है और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी चीजें सीखता है। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये काम जो मुझे करना है तो मुझे दूसरों को इंश्योरेंस देकर के उनके परिवार को सुरक्षित करने का काम करना है। और काम भी कितना ग्लोबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये काम
इतना महान। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइजर इज लाइक मतलब बीइंग अ सोशल वर्कर, ये सामाजिक सेवा का काम है। द रीजन इज माय डियर फ्रेंड्स, हमारे ये कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ऐसे थे कि किसी की तनख्वाह 80,000 रुपए की थी, होम लोन चल रहा था, कार लोन चल रहा था, उस आदमी की कोरोना में डेथ हो गई है ना, अचानक होम लोन अब भरेगा कौन, कार लोन कौन भरेगा, तो घर भी चला जाता है, कार भी चला जाता है, पूरा परिवार दिक्कतों में आ जाता है। उसकी बीवी जो हर बार मतलब अलग अलग रेस्टोरेंट में, अलग अलग होटल से, अलग अलग घूमने वाली जगहों से सेल्फी खींच खींच के इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे और फेसबुक के ऊपर डालती थी, उसकी बीवी अचानक से ये सोचने लगी कि अब पुरानी वाली जिंदगी जो मैं जी रही थी वो जीऊंगी कैसे। तभी उसके पास में, अगर उसके हस्बैंड ने इंश्योरेंस करवाया है किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से, तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर आता है, अगर उसके हस्बैंड ने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया होता है तो वो 50 लाख रुपए का चेक दे करके उस परिवार को एक नई जिंदगी देने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंश्योरेंस एडवाइजर इतना महान कार्य करता है, इस वजह से मैं इसको सामाजिक सेवा भी बोलता हूं। लेकिन ये कैसे किया जाएगा उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी के अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल इतने जबरदस्त है और इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है एलआईसी के अंदर। अगर आप 10वीं पास है, आप 12वीं पास है, आप ग्रेजुएट है, आप एमबीए है, आप इंजीनियर है, बिल्कुल चिंता ना करें। आपने इंश्योरेंस का आई भी आज तक नहीं पता किया, आपको सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, डोंट वरी अबाउट इट। 10 दिन के अंदर इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से आपको इतना मतलब क्या बोलते हैं ना कि ट्रेन कर दिया जाएगा कि जो बात पहले मैंने आपको जो आंकड़े बताए पहले साल में 10 लाख रुपए वाले है ना, वो सारे के सारे आंकड़े आपके जीवन में सही साबित हो सकते हैं। उस लेवल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कई बार वो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को भी इनवाइट करते हैं आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, तो दैट्स द बेनिफिट। तो कैसे होगा उसकी चिंता ना करें, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर क्यों बड़ा होगा तो कैसे तो बहुत छोटा हो जाता है, लेकिन अगर क्यों छोटा होगा तो आपको टेंशन होगा कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस दुनिया में कोई भी आदमी, जब थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उसे पागल बच्चा बोल करके निकाल के आया था, उसी थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया को रोशनी दी, पहला बल्ब उन्होंने आविष्कार किया था, है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, उनको अपने ऊपर भरोसा था, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, और दूसरा आपको अपने ऊपर भरोसा करना है और मुझे एलआईसी के ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर भरोसा है, ये दोनों भरोसे एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो कसम से बॉस इतिहास लिखना या बड़ा आदमी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। और इसके और मतलब मैं कभी कभी मजाक में बोलता भी हूँ कि एलआईसी के ट्रेनिंग मॉड्यूल इतने जबरदस्त है कि इसमें अगर कौवे को भी डाला जाए तो कौवा भी बगुला बनकर के बाहर निकलता है, इतने जबरदस्त इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो आपको बस अपनी इच्छा जागरूक करनी है, और इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कई सारे लोगों ने जिंदगी बदली। अब इस काम में शामिल होने के लिए जो छोटी सी आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है वो कौन सी करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उनको आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, अपने आधार कार्ड की कॉपी देनी है, पैन कार्ड की कॉपी देनी है, और अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना है, एक कैंसल चेक देना है, क्योंकि एलआईसी के माध्यम से फ्यूचर में आपको जो भी पेमेंट आएगी, आपका जो भी पैसा बनेगा वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और आपकी 10वीं या तो 12वीं की मार्कशीट देनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर 10वीं पास है। अगर आप धीरूभाई अंबानी भी 10वीं पास थे, हेनरी फोर्ड 6ठी पास था, लेकिन हेनरी फोर्ड को एलआईसी एजेंसी नहीं मिल सकती, धीरूभाई अंबानी को एलआईसी एजेंसी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 10वीं पास की है। 10वीं पास 12वीं पास की आप अपनी मार्कशीट दे सकते हैं डॉक्यूमेंट में। एक एग्जाम आपको देना रहेगा जिसे कहते हैं आईआरडीए का एग्जाम, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भारत सरकार की एक संस्था है कि हमारे देश में ये कानून है कि कोई भी आदमी अगर इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहता है तो उसे ये एग्जाम पास करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल टेंशन ना करें, एक 60-70 पेज की एक पतली सी किताब आती है, वो किताब पढ़नी है। वो किताब भी आपको अपने विकास अधिकारी के माध्यम से मिलेगी, वो आपको एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे, और 50 मार्क का वो एग्जाम रहता है, उसमें अपने को कोई 50 में से 50 लाने नहीं है। मैं इंजीनियर बना 100 में से 90 मार्क ला करके, और 1996 में 1200 रुपए की नौकरी मिली थी। इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी तब जाकर के, ठीक है। आपको यहाँ पर एलआईसी इंश्योरेंस एडवाइजर बन करके अमीर बनने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक 60-70 पेज की पतली से किताब पढ़नी है, उसके लिए भी आपको मार्गदर्शित किया जाएगा आपके विकास डेवलपमेंट ऑफिसर के माध्यम से। और अपने को 50 में से मात्र 18 मार्क लाने हैं, 19 एक ऊपर मार्क लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ही सरल एग्जाम है। हाँ, एक चीज जरूर है
कि ये जो IRDA का एग्जाम है उसका एग्जामिनेशन फीस है माय डियर फ्रेंड्स 900 रुपए, ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 900 रुपए में आप अपने जीवन में वो मौका हासिल करेंगे जो मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये किसी और को देने की जरूरत, मतलब क्या बोलते हैं ना, ये कोई अपना चार्ज नहीं ले रहा है, ये भारत सरकार का जो एग्जाम है IRDA का, उसका एग्जामिनेशन फीस और जो किताब आपको दिया जाएगा वो दोनों को मिला करके, एग्जाम का फीस और किताब की कॉस्टिंग, ट्रेनिंग की तो कोई कॉस्ट ले ही नहीं रहे आपसे, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के 900 रुपीज आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोफेशन के बारे में आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, हजारों और लाखों लोग हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाइएगा और सपनों की उड़ान बोल करके सर्च करिएगा, सपनों की उड़ान। जब आप सपनों की उड़ान सर्च करेंगे तो आप ही की तरह, आज जैसे आप इंश्योरेंस एडवाइजर बनने का फायदा क्या होगा ये जानने के लिए आए हैं, तो जो लोग इंश्योरेंस एडवाइजर बन चुके हैं आज से 2 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनके बारे में छोटी छोटी कहानियां जी वालों ने उनके इंटरव्यू किए थे, जी न्यूज चैनल वालों ने, उसका टाइटल दिया था सपनों की उड़ान, है ना। आपको उसमें से पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरी ही कहानी है ना। आप ही की तरह कोई सामान्य परिवार से, हम सभी लोगों के जैसे मिडिल क्लास के लोग इसमें आते हैं और रोड से आते हैं और आसमान को छू लेते हैं, साइकिल पर आते हैं और हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। वो किसी साधारण स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके पिताजी उनके वाइफ को, मतलब इस आदमी की माता जी को जिंदगी बेहतर नहीं दे पाया था, लेकिन ये अपनी औरत को बेहतर जिंदगी दे रहा है। उसके माँ बाप अपने माँ बाप की सेवा ढंग से नहीं कर पाए थे, लेकिन ये अपने माँ बाप की शानदार से शानदार सेवा कर रहा है। उसके माँ बाप को अपना घर चलाने में दिक्कत आती थी, लेकिन ये आज इतना पैसा कमा रहा है कि समाज में दूसरे गरीब लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में और घर चलाने में मदद कर रहा है। ऐसे लोगों की कहानी आपको वहां से मिलेगी। कई सारे एग्जाम्पल मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन उसमें मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, आपको मतलब चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, मैंने यहाँ पर ऐसे भी लोग देखे, हमारे अहमदाबाद के अंदर एक दिनकर भाई व्यास बोलकर के इंसान है, 60 साल की उम्र तक नौकरी की बॉस, और 60 साल की उम्र में करीब 20-18, उस जमाने में तो 17-18 साल की उम्र में अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने माँ बाप को मदद करने के लिए काम करने की शुरुआत कर दी थी। तो 18 साल की उम्र से काम करना चालू किया था, 60 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट ली, आखिरी तनख्वाह थी 12,400 रुपए, 42 साल के काम के बाद, है ना। रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। अचानक जैसे आज आपको ये डेवलपमेंट ऑफिसर यहाँ पर लेकर के आए हैं, उनके जीवन में भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर आए और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने, जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने एक ही डायलॉग मारा कि हम उस देश में रहते हैं कि जिस देश के अंदर महाभारत की लड़ाई का पहला शंख 180 साल के पितामह भीष्म ने फूंका था। अगर पितामह भीष्म 180 साल की उम्र में महाभारत जैसे महायुद्ध का अगर शंख फूंक सकते हैं, तो आप 60 साल की उम्र में LIC में काम कर ही सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर बन के। ये डायलॉग के साथ में उन्होंने शुरू किया, वो जुड़ गए उनके साथ में, उन्होंने काम करना चालू किया। आज की डेट में बॉस, वो जो व्यक्ति है दिनकर व्यास, उनकी उम्र है 75 साल की। 75 साल का वो आदमी बॉस आज की डेट में LIC से महीने के 2.25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर रहा है। ना कि सिर्फ अपना जीवन चला रहे, अपने बच्चों को भी अगर कुछ पैसों की दिक्कत आती है तो वो उनको भी मदद कर सकते हैं। जिस उम्र में एक बुजुर्ग बाप को बच्चों से मदद लेनी चाहिए, उस उम्र में वो बुजुर्ग आदमी LIC में इंश्योरेंस एडवाइजर का काम करते करते इतने सक्षम हो गए कि वो अपने बच्चों को मदद कर पा रहे हैं। ऐसी कई सारी हजारों और लाखों कहानियां LIC में आपको मिलेगी, और इन्हीं कहानियों में आने वाले 5 साल के बाद एक कहानी आपकी भी हो सकती है। और अगर आप अपनी ऐसी कोई कहानी क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी सक्सेस स्टोरी चाहते हैं कि भविष्य में मेरे जैसा कोई आदमी आपकी कहानी दूसरों को बताए, तो आपको एक ही काम करना चाहिए कि ये जो आखिरी चीज लिखी हुई है उसके ऊपर आपको चलना चाहिए कि नॉट द इंफॉर्मेशन बट द डिसीजन ब्रिंग्स द चेंज। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस मौके के अंदर LIC की तरफ से, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर की तरफ से, ये बोल करके कि आज आपने जानकारी तो ले ही ली, लेकिन जानकारी लेने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों। हमारे पास में आज जानकारी की कमी नहीं है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में आज पिन से लेकर के प्लेन तक की सारी जानकारी हमारे पास में है ना। मैं अहमदाबाद में रहता हूं, मुझे ये मालूम हो कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से कौन सी ट्रेन बंबई जाती है, कितने बजे जाती है, कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है और कौन सी दिल्ली जाएगी, ये जानकारी से मैं कहीं पहुंचने वाला नहीं हूं। मुझे किसी एक ट्रेन में मैं बैठना पड़ेगा। अगर मैं एक ट्रेन पकड़ के बैठूंगा तभी या तो मैं बंबई या तो दिल्ली पहुंच पाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से आज आपके पास में भी ये चॉइस है
कि आप भी जानकारी लेकर के जा सकते हैं। आप भी ये सोच सकते हैं कि नहीं यार मजा आया, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जानने को मिला। हम जानकारी इकट्ठा करते जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जानकारी इस खोपड़ी में भरने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है डिसीजन लेने से, है ना। जब तक निर्णय नहीं करेंगे आने वाली जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो आपको इमीडिएटली आज ही डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा, अगर मैं आपसे छोटा हूं तो छोटा भाई होने के नाते, और बड़ा हूं तो बड़ा भाई होने के नाते, मैं चाहता हूं कि अगर आपको अपने ये भाई की बातें समझ में आई है तो अब भी मेरी मौजूदगी में ही यहाँ पर चैट में लिखिए। आप यूट्यूब से जुड़े हैं तो यूट्यूब की चैट में, और जूम से जुड़े हैं तो जूम की चैट में आप लिख के बताइए उस व्यक्ति को, उस विकास अधिकारी को कि जिसने आज इन्वाइट किया आपको, उनको बताइए कि मैं आज ही आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं आज के आज आपको डॉक्यूमेंट पहुंचाऊंगा, और आज के साथ आज ही इसी दिन से, है ना, क्योंकि सही काम करने का इससे बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आज का दिन ही हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, इससे अच्छा कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकता काम करने का। तो आपको आज ही, जिसने आपको इन्वाइट किया उसको बताइए कि मैं आज से ही, आज ही इमीडिएटली डॉक्यूमेंट और 900 रुपए जमा करके मेरा एग्जाम जल्दी से करवाइए, मेरी तैयारी जल्दी से करवाइए, मुझे फटाफट काम करके आने वाले 10 साल के अंदर अपना रिटायरमेंट कर लेना है, या तो आने वाले 5 साल के अंदर अपनी जिंदगी बदल देनी है, या तो इसी साल मेरे को 10 लाख रुपया कमाना है या 5 लाख रुपया कमाना है। आपका जो भी सपना है उनके साथ में शेयर जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अंत में आप सभी लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं एलआईसी का और एलआईसी के विकास अधिकारियों का, कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप जैसे महत्वाकांक्षी और मेहनती लोगों के साथ बात करने के लिए सक्षम हूं। ये मौका देने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में भारत माता को याद करते हुए, क्योंकि जिस देश में हम पैदा हुए, ये देश बहुत जबरदस्त है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि दुर्लभम भारते जन्म, कि कई जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद में भारत जैसे देश में जन्म लेने का मौका मिलता है, इस पवित्र मातृभूमि में पैदा होने का मौका मिलता है। तो अंत में आप सभी लोगों का धन्यवाद। भारत माता की जय एंड जय हिंद। यहां पर मेरी बात मैं खत्म करता हूं। आप उस विकास मुझे मुझे धन्यवाद मत कहिएगा अगर मेरी बात पसंद आई है तो। मेरा और आपका जो मतलब एक मिलाप हुआ, ये मिलाप हुआ है एलआईसी के विकास अधिकारी की वजह से, तो उनको धन्यवाद जरूर कहिएगा अगर आपको ये प्रोग्राम में आने के बाद में एक नया विचार और एक नई दिशा मिली है। तो अब आपके अगर कुछ सवाल है तो आप चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, ईश्वर ने जितनी मुझे बुद्धि की योग्यता दी है उस योग्यता के हिसाब से मैं आपके सवालों का और शंकाओं का समाधान करने की जरूर कोशिश करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चैट ऑप्शन में लिखिएगा, है ना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए, नंदी हेमराम जी ने लिख दिया है आई वांट टू ज्वाइन। आकाश जी ने लिखा हुआ है। ओके, योगेश महारी जी ने, योगेश ठाकरे जी को लिखा हुआ है आई एम ज्वाइनिंग। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। बड़ा बिजनेस जो है योगेंद्र कुमार जी, उन्होंने लिखा है कि मैं 2 बार फेल हो गया हूं। कोई बात नहीं सर, एक बार और फिर से कोशिश करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। गायत्री सिंह ने लिखा है आई एम ज्वाइनिंग। वेलकम गायत्री जी, स्वागत है आपका इस महान बिजनेस में। चलिए, रेडमी नोट 5 प्रो, बधाई हो गई। योगेंद्र जी चिंता मत करिएगा, इस बार ईमानदारी से कोशिश करें। प्रदीप बलसोरा जी ने लिखा है कि इसमें हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के भी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं क्या? सर, वो जनरल इंश्योरेंस हुआ, एलआईसी जनरल इंश्योरेंस में नहीं, लाइफ इंश्योरेंस में डील करती है। ठीक है, ये लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस नहीं है ये।
किसी ने लिखा है सर बट इफ आई एम गर्ल सो हाउ कैन आई डू। मैं आपकी, जिन्होंने ये लिखा हुआ है V2037, आपका नाम यहाँ लिख करके नहीं आ रहा है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हर शहर के अंदर कॉलेज में पढ़ने वाली 18-19 साल की ऐसी कई सारी लड़कियां हैं कि जो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ भी LIC बिजनेस करती है और महीने के 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमा करके अपने माँ बाप को मदद करती है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको एक बात और सोचनी चाहिए कि आप शादी से पहले अपने माँ बाप के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकती है। जनरली हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरे घर में बेटा हो ताकि बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन अगर आप शादी से पहले 4-5 साल LIC में बढ़िया काम कर लेती है तो आपके काम करने के बाद फिर आप काम नहीं भी करती तो भी आपके किए हुए काम का पैसा आपके माँ बाप को आता रहेगा, और एक बेटी होने के बावजूद भी आपने एक बेटे का फर्ज निभाया होगा। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है ना। दीपक शर्मा ने लिखा आई एम रेडी सर। रुपेश शीतल जी ने लिखा हुआ है ज्वाइनिंग, वेरी गुड। विजय जोसेफ ने लिखा है ऑलरेडी सेंड डॉक्यूमेंट्स, बहुत बढ़िया विजय जी, स्वागत है। राकेश, किसी ने, हाँ, राकेश पवार ने लिखा है आई विल ज्वाइन टुमारो। राकेश जी, एक कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक बार क्या हुआ मालूम है, और मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मुझे आपके नियत के ऊपर कोई शंका नहीं है, लेकिन इस वजह से एक जोक है कि शर्मा जी वर्मा जी को मिलना चाहते थे लेकिन बार बार भूल जाते थे। तो शर्मा जी की बीवी ने बोला कि एक काम करो, तुम यहाँ दीवार के ऊपर लिख दो जहां अपन सोते हैं ना, और जगने के बाद जो सामने दीवार दिखती है उस दीवार के ऊपर लिख दो कि कल शर्मा जी से मिलना, कल वर्मा जी से मिलना है। तो शर्मा जी ने लिख दिया कि कल वर्मा जी से मिलना है। फिर रोज सुबह जग करके शर्मा जी देखते थे कि कल वर्मा जी से मिलना है, तो बोलते थे आज नहीं कल मिलना है। वैसे भी जिंदगी निकल गई और शर्मा जी और वर्मा जी का कभी मिलाप हुआ ही नहीं है ना। तो कभी भी ये कल वाली बात कल वाली बात के ऊपर डिपेंडेंसी मत डालिएगा, मेरा सजेशन है, मानना ना मानना आपकी बात है। आज ही करना है, जो भी करना है आज करना है। प्रीमियम, पवन कुमार जी, प्रीमियम, प्रीमियम कलेक्ट करना है। पुनीत कुमार सिन्हा, स्वागत है। मंगेश राठौड़ ने लिखा है मैंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, बहुत बढ़िया मंगेश जी। चलिए, तुन पेगू ने लिखा हुआ है कि आई एम कॉलेज स्टूडेंट, आई वांट टू ज्वाइन, वेलकम। एक चीज और जरूर करिएगा कि जितने भी लोग हैं जो लिख रहे हैं कि आई वांट टू ज्वाइन, वो कृपया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका नाम लिख करके नहीं आता, तो जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनको पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर है कि नहीं है। तो जिन्होंने आमंत्रित किया है उनका नाम भी जरूर लिखे, है ना, वो ज्यादा बेहतर होगा। राजेश राठौड़ ने लिखा मिसिंग अबाउट कम्युनिकेशन इंश्योरेंस, ये नहीं समझा मैं, आप पूछना क्या चाहते हैं। एग्जाम कैसे लिया जाएगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। विनीत तरवाड़ी जी ने लिखा है ऑनलाइन होगा सर, बिल्कुल चिंता ना करें, है ना। और ऑब्जेक्टिव है, मुश्किल से आधा पौना घंटा लगता है। कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं ना, ABCD, वैसे ही खेलना है। 50 मार्क का 50 ABCD करने होते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। शिवम कुमार प्रजापति ने लिखा है अमित गुप्ता जी आई एम ज्वाइनिंग रिसेंटली, ओके, बहुत बढ़िया, वेलकम शिवम जी। अनंत वैशाली HJP, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। चलिए, पुनीत कुमार सिन्हा M1 ज्वाइनिंग, ओके, पुनीत सिन्हा स्वागत है आपका भी। दयाराम प्रजापति, रेडमी नोट्स प्रो, आपके बहुत से बहुत प्रभावित हुआ हूँ सर, थैंक यू सर जी, आज की संडे मेरे लिए बहुत ही अच्छी फ्यूचर लाएगा। गॉड ब्लेस यू जगदीश जी, ईश्वर करे आपका हर सपना पूरा हो। जितेंद्र जी आई एम ज्वाइनिंग, योगेंद्र जी ने लिखा हुआ है कि जितेंद्र जी आई एम ज्वाइनिंग।
देखिए मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे दैट विल गो टू LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये और किसी के पास में ये चार्ज नहीं जा रहा है, ये आपका एग्जामिनेशन फीस है। एंड और हम सारे लोग जानते हैं बॉस, आज की डेट में अगर मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज भी करना चाहते हैं तो उसका एग्जाम फीस, आपके बच्चे को पूछिएगा कितनी एग्जाम फीस भरनी पड़ती है ना। अगर वो एक छोटी सी नौकरी करने वाली पढ़ाई कर रहा है तो भी इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम फीस भरनी पड़ती है। तो जिंदगी बदलने के लिए 900 रुपये एग्जाम फीस, और अगर मेरी 900 रुपये भरने की भी तैयारी नहीं है तो इससे समझ में ही यही आता है कि मैं 95% की कैटेगरी का, छोटी सोच का, मध्यम वर्गीय सोच वाला इंसान हूँ। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मतलब मेरा काम ही है कि मैं आपको पसंद आए ऐसी नहीं, बदलाव लाए ऐसी बात करूं। रघु सिंह जामरा ने लिखा है सर जी मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया रघु जी, स्वागत है आपका। भास्कर साहब कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करनी है, डोंट वरी अबाउट इट। मोहन बाफरा जी का धन्यवाद किसने किया है? जस्ट अ मिनट, आपका नाम है हिमांशु, हिमांशु जी है जो मोहन बाफरा जी का धन्यवाद कर रहे हैं। भास्कर जी आज जिन्होंने इनवाइट किया है ना, आप उनसे दोबारा मदद लीजिएगा, वो आपको और भी मटेरियल दे सकते हैं, वो किताब देंगे और बताएंगे कि किस कैसे क्लियर करना है। शाहरुख खान जी ने पूछा हुआ है कि एग्जाम कब होगा। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है सर, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट देंगे, फीस डिपॉजिट करेंगे, आपको पूछ करके डेट लिया जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर डेट ले लिया जाएगा, और आपको जिस दिन सूट करेगा उस दिन वो ऑनलाइन एग्जाम का डेट होगा। ऑनलाइन है पूरा का पूरा। बसव भट्टाचार्य जी को जिन्होंने ने जिनको इनवाइट किया है, सुमी बोस लिख करके यहाँ पर आया हुआ है। अच्छा, वो IRDA की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्वागत है सुमी जी। एक बार दोबारा डिटेल्स बताइए ना प्लीज। हाँ, मैं वो स्लाइड जो है डिटेल्स वाला, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाता हूँ। चलिए मैं आपको स्लाइड दे देता हूँ वो, ठीक है, ताकि आपको, ये रहा वो स्लाइड, डिटेल्स वाला स्लाइड आप लोगों के लिए यहाँ पर है। इतना डिटेल आपको देना है। भास्कर साहब ने बोला है ऑनलाइन भर सकते हैं क्या सर? आप, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन इसके बारे में जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है उन्हीं से बात कर लीजिएगा, है ना। उसके बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम कि वो ऑनलाइन पे कर सकते कि नहीं कर सकते। शाहरुख खान ने बोला है कि सर काम अपने सिटी में कर सकते हैं कि ऑल ऑफ इंडिया? नॉट ओनली ऑल ऑफ इंडिया शाहरुख जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी, अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है तो आप उसे भी LIC का इंश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, आपके घर से शुरू करके दुनिया के किसी भी कोने में, बीच में जितने भी इंसान आते हैं सब अपने काम के। जितेंद्र सिंह ने लिखा है आई एम रेडी टू ज्वाइन। कॉन्ग्रेचुलेशन जितेंद्र जी। भूमिका उपाध्याय ने लिखा है कि लाइव ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, आज का लाइव वीडियो मिल सकती है क्या सर? बिल्कुल मिल सकती है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अभी ये यूट्यूब लाइव चल ही रहा है, आप जल्दी से वहां चले जाइए। आज के दिन ही अवेलेबल रहेगा, कल ये निकल जाएगा वहां से, तो आज ही देख लीजिएगा। चलिए, आई एम श्योर कि आप लोगों के सवाल अभी खत्म हो चुके हैं। सुमन आस्के जी ने भी लिखा है, राहुल राहुल बारफा धार से किसी ने इनवाइट किया है। ओके, जतिन ठक्कर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर डेवलपमेंट ऑफिसर, ही विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर नेक्स्ट मॉड्यूल्स एंड एवरीथिंग, है ना। सो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा? तुन रेगू, यहाँ पर सामने स्क्रीन पे लिखा तो है, ये सामने, इसीलिए मैं स्क्रीन लेकर के आया हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने होंगे वो स्क्रीन पे जो नजर आ रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, कैंसिल चेक, और 10वीं 12वीं का या तो 12वीं का मार्कशीट। पवन कुमार ने लिखा है एग्जाम घर से दे सकते हैं क्या? नहीं, आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा लेकिन आपको जाना है एग्जाम सेंटर पे।
और जिन्होंने भी ये प्रोग्राम अधूरा देखा है वो YouTube लाइव अभी ये सेशन खत्म होने के बाद में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप पूरा आज ही देख लीजिएगा। ये वीडियो आज की डेट में रहेगा, कल ये वहां से निकल जाएगा। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपको मिलेगा वहां से। चलिए, YouTube का लिंक डाल देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा योगेंद्र जी, ये है YouTube का लिंक, है ना। YouTube के ऊपर कॉमन टू अनकॉमन टाइप करेंगे इस प्रकार से तो आपको वीडियो वहां से मिल जाएगा, है ना। YouTube में आप कॉमन टू अनकॉमन टाइप करिए, वहां से वीडियो मिल जाएगा। प्रकाश छोटा राय जी, चलिए बधाई हो सर। एग्जाम टाइम क्या होगा? एग्जाम अलग अलग टाइमिंग पे होती है ना, एक एक घंटे की एग्जाम होती है वो। तो आप जो आपको जो टाइम सेट करेगा उस हिसाब से आपके डेवलपमेंट ऑफिसर सेट कर देंगे। धर्मेंद्र दोडियार जी ने लिखा है कि सर मेरे पास पान कार्ड नहीं है, तो निकाल देना है ना। पान कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और बहुत टाइम नहीं लगेगा, बड़ा आसान है निकालना, निकाल दीजिएगा। कोई भी चीज देखिए, एक चीज समझिएगा, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास पान कार्ड नहीं है, कोई अगर मेरे को जाना है ना, आपने देखा होगा कई सारे लोग जिनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती लेकिन उनके दिमाग में बस बात बैठ जाती है कि मेरे को अमेरिका जाना है ना। खानदान में किसी ने मतलब अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा लेकिन भाई अमेरिका पहुंच जाता है, चाहत सब कुछ करवा लेती है। शिवम कुमार प्रजापति लिखते हैं मेरे पास चेकबुक नहीं है। शिवम जी बैंक को संपर्क करें और अपना चेकबुक ले लीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। एग्जाम का सेंटर कहां पर होगा? आपके शहर में या तो आपके शहर के करीब में। नंदी हेमराम जी ने पूछा हुआ है एग्जाम का सेंटर कहां पर होगा, तो आपके शहर में या तो आपके शहर के बिल्कुल करीब में। और हाँ, शिवम कुमार जी, आपको समीरन घोष साहब ने रिस्पॉन्ड किया है कि अगर चेकबुक नहीं है तो चिंता मत करिएगा, पासबुक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि एलआईसी को आपके बैंक की डिटेल चाहिए, ठीक है। तो पासबुक के फ्रंट पेज की जेरॉक्स निकाल करके देंगे तो भी चलेगा। थैंक यू घोष साहब फॉर अपडेटिंग मी, थैंक यू। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो शुक्रिया आप सभी लोगों का, तहे दिल से धन्यवाद। एग्जाम पास करने के बाद क्या वर्क रहेगा? कुछ काम नहीं करना है, पहले तो ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। ट्रेनिंग मॉड्यूल अटेंड करना है एलआईसी का, और उसके बाद में आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में डालेंगे। वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल रहता है वो, है ना। और वो वीडियो ट्रेनिंग मॉड्यूल आप अटेंड करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपको काम करने में भी वो सपोर्ट करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। सुमन एस की जी